यूँ बात करें तो पूरे एशिया में और भारत में हज़ारों की तादाद में मस्जिद है, लेकिन अलीगढ़ की जमा मस्जिद इकलौती एक ऐसी मस्जिद है जहाँ बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना इनकी गुंबदों में लगा हुआ है। एशिया में आपने मालूमात में या आपने सुना भी होगा कि कौन बनेगा करोड़पति, जो कि सोनी पर एक प्रोग्राम आता है। वहाँ अमिताभ बच्चन के द्वारा एक सवाल भी किया गया था कि एशिया में सबसे बड़ी ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। तो अलीगढ़ की जमा मस्जिद का नाम आया था, जिसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा सोना अलीगढ़ की जमा मस्जिद में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम धर्मचक्र। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अलीगढ़ की जामा मस्जिद के बारे में। जी हाँ, अलीगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित अलीगढ़ की जामा मस्जिद में वैसे तो बहुत सारी खास बातें हैं। मस्जिद अपनी खूबसूरती के साथ साथ सोने के जखीरे के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। मस्जिद परिसर में एक बार में लगभग 50,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के शाही इमाम बताते हैं कि मस्जिद की गुंबदों में इतना सोना मौजूद है कि जिसका अंदाजा लगाया जाना बड़ा ही मुश्किल है। मस्जिद के ऊपर लगी करीब 8 से 10 फीट लंबी 3 मीनारें मुख्य गुम्मद पर लगी हुई हैं। तीनों गुम्मद के बराबर में बने एक गुम्मद पर छोटी 3 मीनारें लगी हुई हैं। मस्जिद के गेट और चारों कोनों पर भी छोटी छोटी मीनारें हैं। सभी मीनारें सोने की हैं। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के शाही इमाम बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले मस्जिद की सबसे छोटी मीनार की मरम्मत कराई गई थी और उस दौरान सोने को परखने के लिए अलग अलग पारखियों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने सोना होने की बात पर मोहर लगाई और साथ ही इसे आला किस्म का सोना भी बताया। कौन बनेगा करोड़पति में भी मस्जिद से जुड़ा सवाल पूछा गया है। साथ ही मस्जिद के गुम्मद की बनावट इस तरह की है कि उस पर चढ़ना मुश्किल है। गुम्मद पर सीप और खास तरह के रंगीन पत्थरों का लेप किया गया है, जो इंसान को चढ़ने में विचलित कर देता है। वहीं बात अगर जामा मस्जिद के वजू खाने की जाए तो वजू खाने के तालाब का पानी लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित सुरजीत टॉकीज पर निकलना बताया जाता है। फिलहाल इस तालाब की हालत सही नहीं है। अलीगढ़ की जमा मस्जिद की कुछ अपनी खासियत हैं। भारत की तीसरे नंबर की ऐसी मस्जिद भी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी लगभग कैपेसिटी 50,000 में अनुमान किया गया है कि 50,000 नमाजी इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। वहीं वजू खाने की बात करें तो वजू खाने का पानी बताया जाता है कि यहाँ से निकलकर किसी तालाब में जाता है। और जिस मस्जिद को हम देखने की बात कर रहे हैं, उस मस्जिद को अलीगढ़ के अंदर जब बनाया गया था तो ये इतने ऊंचे टीले पर बनाई हुई थी कि उस टीले पर खड़े होकर अलीगढ़ शहर को पूरा निहारा जा सकता था। उसी की जानकारी करने के लिए आज हम अलीगढ़ के मुफ्ती खालिद हमीद साहब के पास मौजूद हैं और वो उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से मस्जिद की क्या खासियतें रही हैं और मस्जिद की क्या सोना है, कितना सोना है। आइए जानते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब क्या था? मोती साहब, ये शहर की जमा मस्जिद है, इसमें बताया जाता है कि इसमें बहुत तादाद में सोना है। क्या जानकारी है इसमें आपके पास सोने की, कि कितना इसमें सोना है और क्या खासियतें हैं इसमें? देखिए, हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, यानी फाइनल नहीं कह सकते कि ये है कितना सोना, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, सोना खासी मकदार में है। क्या इतना वज़न होगा इसका, ये तो कोई नहीं जानता है। दूर से दूर कुछ नहीं आता है, मतलब यही है कि सोना है और ठोस सोना है, सॉलिड बिल्कुल, लेकिन कितना वज़न है इसका, इसका कोई तायुन नहीं है। रहा ये मस्जिद, जैसे अभी आपने एक बात कही कि ऐसा नमाजियों की तादाद वगैरह, उसके लिए भी कोई बात नहीं यकीन के साथ नहीं कही जा सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नमाज गिनी जा सकते हैं। तो क़यास ये है कि नमाज क्या पूरी यहाँ मस्जिद के जो क़ुर्ब जमा के तमाम हिस्से हैं उन सबको शामिल किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद होगी, तो 50,000 तक पहुँच पाएगी। 50,000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा की तादाद होगी। इसलिए बताया जाता है इसमें जो वज़ू खाना है, वो वज़ू खाना इतना बड़ा है कि उसमें काफ़ी तादाद में लोग वज़ू भी कर सकते हैं और इसका पानी जो कहीं निकल कर जाता है वो किसी तालाब में जाता है। देखिए ऐसा है, जो वज़ू खाना है, वज़ू खाना तो सबका सामने है, आप देखते भी होंगे, तो वो तो आप देख कर अंदाज़ा कर लेंगे। बेशक बहुत बड़ा वज़ू खाना बनाया गया है,
लेकिन ये कि मस्जिद के जो उसके वो है ये मैंने इससे पहले नहीं सुना, लेकिन जहाँ तक कयास है कि मैं एक वो साबित खान के तालाब के नाम से कोई कहा जाता है जो शहर के किसी हिस्से में है, तो गालिबा इसका लिंक उससे जोड़ा गया होगा, ताल्लुक उससे जोड़ा गया होगा। यहाँ का पानी गालिबा नहीं जाता होगा उसी तालाब में, और इसके अलावा कोई और तालाब नहीं। जब मुफ्ती साहब बताया जा रहा है कि ये मस्जिद जब बनी थी तो लगभग 1714 में इसका निर्माण हुआ था और ये 1717 में ये बनकर तैयार हो गई। लगभग इसमें 303 साल का इसमें अरसा लगा था बनने के बाद। और जिस वक्त ये मस्जिद बनी हुई थी तो ये मस्जिद इतनी ऊंचाई पर थी कि यहाँ से खड़े होकर पूरे शहर को देखा जा सकता था। वो तो बिल्कुल सही है, मस्जिद क्योंकि चाहे बुलंदी पर है और ये ऊपरकोट का इलाका है तो वैसे सबसे ज़्यादा पूरे शहर में सकता है। और जब इलाके हैं यहाँ ज़्यादातर नशेब में है, और वो सिविल लाइन के इलाका जहाँ पर क्या नाम है वो तो और भी ज़्यादा नशेब में है। लिहाजा यहाँ ये यकीन के तरफ हम कह सकते हैं कि ये सर ऊपर चुके हैं, ये शहर के जिस इलाके से भी आप शहर में दाखिल होंगे जामा मस्जिद का दीदार कर देंगे। ये जामा मस्जिद की खास खासियत है। और ये बात एक रिवायत के तौर पर कही जाती रही है कि यहाँ अगर खुदा न खास्ते कभी सैलाब आने की कोई कहते हो तो जो घंटाघर है, घंटाघर की आखिरी जो किनारे वो जब डूब जाएगी तब जाके शहर के जो जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी से पानी आएगा। तो इतनी बुलंदी है इसकी, तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ऊपर चढ़ जाएँ तो पूरे शहर का दीदार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पर चढ़ जाएँ तो जामा मस्जिद की बुलंदी तक नहीं पहुँच सकते, घंटाघर के ऊपर। काफ़ी मतलब ऐसा भी था कि लोग यहाँ से खड़े होकर शहर को देख सकते थे। बिल्कुल देख सकते हैं, ये बात यकीन है तो वह खासी बुलंदी पे है। एक चीज़ वैसी बुलंदी पे फिर जामा मस्जिद खुद अपनी बुलंदी है, यकीन तो कोई बात है इस बात में। ये चीज़ जो कि सबको है वो सबकी नज़रों के सामने है, लेकिन जो चीज़ हम से प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में तो ये है कि हम इसे नहीं कह सके कितना सोना है, लेकिन ये बात यकीन है कि ये सबसे ज़्यादा बुलंदी में यहाँ से पूरी शहर का दीदार किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद थे शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद यामीन, और इन्होंने बताया कि जमा मस्जिद एशिया की एक ऐसी मस्जिद है जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है, लेकिन ये अनुमान नहीं हो पा रहा कि इसमें कितना सोना लगा हुआ है। ये गालिबन एक अंदाज़ बता सकते हैं कि इसमें काफ़ी तादाद में सोना। वहीं मुफ्ती साहब ने इस पर भी रोशनी डाली कि जब ये मस्जिद बनाई गई थी तो इतनी ऊंची जगह पर बनी थी कि वहाँ मस्जिद को खड़े होकर शहर को भी देखा जा सकता था। वहीं शहर के बीचों बीच एक घंटाघर स्थित है जिसकी कम से कम ऊंचाई लगभग 150 या 180 फीट है। तब मुफ्ती साहब द्वारा बताया गया कि अगर यहाँ बाढ़ आती है तो अगर वो घंटाघर की पूरी चोटी डूबेगी तब जमा मस्जिद की पहली सीढ़ी तक पानी आ पाएगा, यानी पूरा शहर डूबने के बाद भी जमा मस्जिद की पहली सीढ़ी तक पानी आएगा। वहीं बात करें वज़ू खाने की तो वज़ू खाने में काफ़ी तादाद में लोग वज़ू कर सकते हैं, और उसका जो पानी निकलता है वो पहले शहर के किसी दूसरे जगह जाकर तालाब में पानी मिल जाया करता था। और दूसरी अगर बात करें तो ये भारत की तीसरी ऐसी मस्जिद है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसमें लगभग मुफ्ती साहब द्वारा बताया गया कि लगभग अगर ऊपर नीचे सब तरफ नमाजी अगर नमाज अदा करें तो लगभग इसमें 50,000 लोग नमाज पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, लगभग इनका अनुमान था कि 50,000 आदमी। अभी हम बात कर रहे थे अलीगढ़ के शहर मुफ्ती साहब से। आपके लिए बता दें कि जो ऊपरकोट की मस्जिद है इसका नाम भी मशहूर है कि ये ऊपरकोट, क्योंकि ये किसी ज़माने में टीले पर बनी हुई मस्जिद थी। ये हमारे पास जानकारी दी थी हमें मुफ्ती साहब ने। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, TV 30 इंडिया के लिए। तो आज आपने जाना अलीगढ़ की जामा मस्जिद के बारे में। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करें। साथ ही इस प्रकार की और अधिक कार्यक्रमों को देखने के लिए डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से TV 30 इंडिया ऐप, एवं फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें